श्री गणेशाय नमः। जय गुरु श्री राधारमण। माखन चोर सन्यासी निमाई। उनकी आगे की बात करते हैं। रात प्राय 11-12 बजे निमाई भक्तों को सानंद विदा कर खा पीकर शयन कक्ष में गए। शचीमा निश्चिंत होकर अपने शयन कक्ष में चली गई। विष्णुप्रिया जी ने पति के कक्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने आओ आओ कहकर मधुर संभाषण किया। आज दोनों के मन में बड़ी साध जगी है कि वे एक दूसरे को सजाएं। पहले प्रिया जी ने स्वामी को, फिर स्वामी ने प्रिया जी को सजाया। लाज संकोच भरी उस रसकेली के बाद पति पत्नी दोनों ही निद्रा मग्न हो गए। रात प्राय 2-2.5 घंटे शेष रह गई तो निमाई धीरे धीरे उठे, कक्ष से बाहर आए। माँ को दूर से प्रणाम कर द्रुत गति से गंगा की ओर चल पड़े। जल में कूदकर गंगा के उस पार पहुँचे, कठुआ की ओर चल दिए। इधर जैसे ही विष्णुप्रिया जी ने पलंग पर हाथ फैलाया और उन्हें ज्ञान हुआ कि स्वामी नहीं हैं, तो वे सिर पर कराघात करते हुए रोने लगी। दौड़कर गईं, माँ को जगाया। यह सुनकर कि वे कमरे में नहीं हैं, शचीमा ने दीपक जलाया, चारों ओर देखा। देखने में आया कि निमाई के रात के पहने वस्त्र पड़े हुए हैं और मुख्य द्वार खुला है। वे हाथ में दीपक लिए निमाई निमाई पुकारती राजपथ पर निकल पड़ी। विष्णुप्रिया उनकी साड़ी पकड़े पीछे पीछे चल रही। कितना पुकारेंगी, कितना रोएंगी, कहाँ जाएंगी? रात बीत रही थी, लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। वे दोनों वापस आकर घर के द्वार पर बैठ गईं। निमाई के भक्त भी रोज की तरह गंगा स्नान कर उनके दर्शन को आने लगे। भक्तों ने देखा कि विष्णुप्रिया जी भीतर जमीन पर पड़ी हैं, माँ द्वार पर बैठी रो रही हैं। माँ के मुंह से कोई बात न निकली, बस हाथ के संकेत से बता दिया कि निमाई चला गया। निमाई के बिना नवद्वीप की वह पहली सुबह कैसी थी, इसका चित्रण एक कविता में कर रहे हैं। है वही सुरधुनि, वही तो धाम यह है, हैं वही नर नारी, तरुवर भी वही हैं। किंतु नीरवता नई, यह प्रात की जड़ता नई है। म्लानता रवि की नई, नवमूकता पशु जगत की है। मूर्छिता विष्णु प्रिया थी गृह गह्वर में, दीनता असहायता की मूर्ति मग में। प्राणहीना भाग्यहीना सी जगत में, द्वार पर बैठी जननी निश्चिष्ट मन में। था जगत धन धान्य से परिपूर्ण सबको, हो रही थी सुख समृद्धि सुलभ सबको। पद्म वन में मिश्र के पविपात ही था, चंद्र के होते महातम भवन में था। मात थी निश्चल निशब्दा, नव विपत्ति से आत्महारा। किंतु उर उद्गार सारे व्यक्त करती अश्रुधारा। गौर दर्शन हेतु प्रातः भक्त आते प्रेम पूरा। किंतु आकर आज तो यह दृश्य कुछ अद्भुत निहारा। मात नित्यानंद बोले, क्यों अवस्था आज ऐसी? प्राण प्रभु तो कुशलता से, क्या घटी कुछ बात ऐसी? रो उठा जननी हृदय, उन आंसुओं ने सब सुनाया। तज गया वह बहिर्पथ की ओर इंगित कर बताया। भक्तों ने और विलंब न कर कुछ टोलियां बनाईं, जो निमाई की खोज में निकल पड़ी। नित्यानंद ने शचीमा को आश्वस्त किया कि वे उनके निमाई को यथाशीघ्र उनके पास लेकर आएंगे। उन्होंने भक्तों से कहा, याद आता है एक दिन प्रभु ने मुझसे कहा था कि वे केशव भारती से संन्यास लेंगे, मुझे कठुआ जाना चाहिए। यह कहकर वे निमाई के मौसा चंद्रशेखर आचार्य रत्न, दामोदर पंडित, वक्रेश्वर पंडित, मुकुंद गोविंद को लेकर गंतव्य की ओर दौड़ पड़े। इधर निमाई किसी ओर देखे बिना, किसी को लक्ष्य किए बिना सीधे कंटक नगर कठुआ पहुँचे। सुरधुनि के किनारे वटवृक्ष के नीचे भारती महाशय बैठे थे।
निमाई विद्युत मंडित स्वर्ण प्रतिमा की तरह उनके आगे जा गिरे। भारती जी पहचान नहीं पाए। निमाई ने याद दिलाते हुए कहा, मैं निमाई हूँ। आप नवद्वीप पधारे तो कहा था कि मुझे संन्यास मंत्र देंगे। मैं आपको आत्मसमर्पण करता हूँ, कृपा कर मुझे अंगीकार कीजिए। भारती जी वचनबद्ध थे, पर आज निमाई की उस नवनीत सुकोमल स्वर्ण वर्ण देह को देखकर उनके प्राण रोने लगे। वे सोचने लगे, इसकी वृद्धा माँ है, नव यौवना पत्नी है, इसे सन्यासी बनाकर घर से बाहर कैसे करूं? रास्ता चलते लोग उस स्वर्ण पुत्तलिका को वहां देखकर ठिठक कर खड़े होने लगे। उन्होंने सुना कि इस युवती की पत्नी है, माँ है। इतना ही नहीं, उन सब ने सुन रखा था कि नदिया में अवतार हुआ है। आज पता चला कि यह सुपुरुष ही वो अवतार है, सन्यासी बनने आया है। यह जानकर सब हाय हाय कर रोने लगे। वे एक बार निमाई को, एक बार भारती महाशय को समझाने लगे। इसी बीच नित्यानंद अपने साथियों को लेकर वहां पहुंचे। निमाई को देखते ही छिन्न मूल तरु की तरह उनके आगे गिर पड़े। उन सबको देखकर निमाई ने आनंद से भरकर कहा, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मैं संन्यास लेकर वृंदावन जाऊंगा, प्राण शीतल करूंगा। निमाई की लीला शक्ति के आगे किसी की कुछ नहीं चली। एक प्रकार से सब उनके अनुकूल हो गए, उनके निर्णय का औचित्य देखने लगे। जैसे ही भारती जी ने निमाई को संन्यास मंत्र देने की सहमति जताई, वे आनंद से भरकर मुकुंद से बोले, मुकुंद, थोड़ा कृष्ण मंगल गाओ, कल मैं संसार बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। जैसे ही मुकुंद का गायन आरंभ हुआ, निमाई नृत्य करने लगे। स्वयं भगवान संन्यास ले रहे हैं और भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। इस घटना को स्मरणीय तो होना ही चाहिए। देखने में आया कि एक के बाद एक कीर्तन मंडलियां आने लगी। मृदंग करतालों के साथ हरिनाम संकीर्तन होने लगा। इतने लोग कठुआ में तो न थे, फिर कहाँ से आ गए? भगवान के उस अपूर्व लीला रंग का आस्वादन करने के लिए क्या देवी देवता नर रूप में आ गए? उस संकीर्तन रसरंग में वह रात देखते देखते बीत गई। सुबह होते होते देखने में आया कि नवद्वीप से गदाधर और नरहरि भी वहां आ पहुंचे। करुणाधारा पूरे वेग से बह रही है, जिसे देखो वही रो रहा है। साथ ही संन्यास के समय जिन जिन द्रव्यों की आवश्यकता होती है, उनकी व्यवस्था भी वह कर रहा है। नापित नाई भी बुलवाया गया। उसे देखकर निमाई बोले, खालास करो हो नापित, वृंदावन जाई, तोरी कृपा करी भी कृष्ण दयामय। अर्थात मेरा मुंडन कर मुझे मुक्त करो, मैं वृंदावन जाऊंगा, तुम पर कृष्ण कृपा करेंगे। बाधा पर बाधा, पहले शचीमा, फिर विष्णुप्रिया, तत्पश्चात भक्तगण, फिर भारती महाशय और अब यह नापित। नापित की बात पर त्रेता युग के केवट निषाद राज की याद आ गई। केवट और नापित दोनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। नदी पार करने के लिए भगवान राम को केवट की आवश्यकता थी, तो आज भव बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान निमाई को हरिदास नापित की आवश्यकता है। केवट श्री चरण धोए बिना राम को नाव में बिठाने के लिए तैयार न थे। आज नापित भी निमाई को मुक्त करने को राजी नहीं। नापित ने स्पष्ट कह दिया, मुझे लोगों के पैरों के नख भी काटने पड़ते हैं। आपके सिर से हाथ लगाने के बाद किसके पैर पकड़ूंगा, कैसे पकड़ूंगा? प्रभु ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, तुम्हें यह क्षौर कार्य अब और न करना पड़ेगा, मधुमोदक का कार्य करना। सभी बाधा विघ्नों पर पटाक्षेप करता नापित निमाई के आगे क्षौर कार्य के लिए बैठा तो वे बोले, हरिदास रुको, मैं थोड़ा नाच लूँ। वे नाचने लगे, नापित भी नाचने लगा। फिर वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाचने लगे। नापित को कोई कितना ही नचाए, वह कितना ही नाचे, अंततः वह जब निमाई के उन रेशमी घुंघराले केशों को उतारने लगा तो उसका धैर्य जाता रहा। वह रो पड़ा। उसके साथ साथ सारा जन समुदाय रोने लगा। वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, हे शकल लीला जीव उद्धार कारण, ए तार साक्षी देखो कांदे सर्वजन। अर्थात यह तमाम लीला जीवों के उद्धार के लिए है। इसका साक्षी है यह तथ्य कि सभी रो रहे हैं। मुंडन के बाद निमाई गंगा स्नान के लिए गए। नापित भी अपने औजारों को सिर पर रखे नाचता नाचता गया और उन्हें गंगा जी में दूर फेंक आया। निमाई के उन दिव्य केशों की समाधि तो कठुआ में है ही, भाग्यवान नापित की समाधि भी मधुमोदक की समाधि के नाम से प्रसिद्ध है।
निमाई स्नान कर आए तो भारती महाशय ने उन्हें सन्यासी के अरुण वर्ण कौपीन बहिर्वास दिए। निमाई ने वस्त्रों को सिर से लगाया, फिर उन्हें धारण कर अति दीन भाव से हाथ जोड़कर उपस्थित जन समुदाय को संबोधित कर कहा, तुम सब मेरे बंधु बांधव हो, कृपा कर आशीर्वाद दो कि मेरे इस संन्यास की लाज रहे और मैं ब्रज में कृष्ण को प्राप्त करूं। इसके बाद वे मंत्र प्राप्त करने के लिए भारती महाशय के आगे बैठे और थोड़ा झुककर बोले, गोसाई, स्वप्न में एक ब्राह्मण ने मुझे एक संन्यास मंत्र दिया है, एक बार सुनिए। यह कहकर निमाई ने धीरे से वह मंत्र उनके कान में बोल दिया। सुनकर भारती जी तो चकित, यह तो संन्यास का वही अति गुप्त मंत्र है जो मैं देना चाहता हूँ। ठीक ही तो है, भगवान ने मंत्र सुनाकर पहले मुझे अपना शिष्य बना लिया, परोक्ष रूप से अपनी मर्यादा की रक्षा की। भारती महाशय निमाई के कान में संन्यास का मंत्र बोलकर सोचने लगे कि इस नवीन सन्यासी को नाम क्या दूं। कुछ देर ध्यान की मुद्रा में रहकर बोले, निमाई, तुमने सबके हृदय में कृष्ण को जगाया है, इसलिए अब तुम्हारा नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य। निमाई अपने अतीत से बाहर हो गए। अब वे नदिया बिहारी शचीनंदन विष्णुप्रिय प्राणधन कुछ नहीं रहे, वे सारे जगत के हो गए। चारों ओर कृष्ण चैतन्य नामों का रोल सुनाई दिया। निमाई को जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो आ गया। अब और विलंब क्यों, वे वृंदावन की ओर छूट भागे। उन्हें इस बात का भी ध्यान न रहा कि अभी सन्यासी की दो निधियां तो उन्होंने प्राप्त ही नहीं की, दंड और कमंडलू। भारती जी के पुकारने पर वे लौटे। भारती महाशय ने उन्हें दंड कमंडलू पकड़ाए। आज वह वंशी विहीन माखन चोर, मुंडित मस्तक सन्यासी बना। आज वह वंशी विहीन माखन चोर मुंडित मस्तक सन्यासी बना, दंड कमंडलू हाथों में लिए विशाल जन समुद्र के बीच खड़ा है। समुद्र के उस हृदय विदारक रोदन को मानो और भी उच्छ्वसित करते हुए इस सन्यासी ने नपीतुली भाषा में मात्र दो बातें कही, आशीर्वाद दो कि मैं ब्रज में अपने प्राणनाथ को प्राप्त करूं, एक भिक्षा भी दो, मेरे दयामय कृष्ण का भजन करूं। हमारे इस नवीन सन्यासी को सारा जगत चैतन्य महाप्रभु कहता है, हम भी अब इन्हें निमाई न कहकर प्रेम से केवल प्रभु कहेंगे। प्रभु ने वृंदावन जाने के लिए एक बार पुनः पश्चिम की ओर दौड़ लगाई। उस समय कठुआ के पश्चिम में जंगल था। प्रभु के दौड़ते ही वह अपार जन समुद्र उनके पीछे दौड़ पड़ा। नरहरि, दामोदर, वक्रेश्वर आदि तो अचेत होकर गिर पड़े। गदाधर प्रभु की निषेधाज्ञा के कारण नहीं जा सके। नित्यानंद, मुकुंद, गोविंद, मौसा चंद्रशेखर रुको रुको पुकारते दौड़े गए। अंततः प्रभु थोड़े रुके। सामने चंद्रशेखर आचार्य रत्न को देखा तो उन्हें बैठा कर सांत्वना की दो बातें कहीं। बोले, बाप, पिताजी के जाने के बाद तुमने मेरे अभिभावक का कर्तव्य निभाया। आज की इस घड़ी में भी मेरी दुखिया माँ और भक्तों को देखना। प्रभु ने उस निबिड़ वन में प्रवेश किया। वे दिग्विदिक ज्ञान शून्य होकर कभी पूर्व में कभी पश्चिम में चल पड़ते। परिणाम यह कि लोग उनके साथ न चल पाते। वे सब पीछे रह गए तो अपने अपने स्थान को लौट गए। एक नित्यानंद ही थे जो प्रभु का पीछा कर सके, उनके गमन पथ पर दृष्टि रख सके। अन्य दो चार जन थोड़ी दूर दूर ही रहे। प्रभु आहार निद्रा की चिंता किए बिना लड़खड़ाते, करुण स्वर में रोते, द्रुत गति से चले जा रहे। कभी कभी गिरने लगते हैं तो नित्यानंद बाहें फैलाकर वक्ष से लगा लेते हैं। नित्यानंद कभी रक्षा कर पाते हैं, कभी नहीं। प्रभु का बाह्य जगत से संपर्क टूट गया है। उन्हें इस बात का न कोई एहसास न कोई आभास कि उनके आसपास कोई है जो उन्हें देख रहा है। एकाएक प्रभु को बाह्य ज्ञान होता है तो वे अपने साधु वेश को देखकर श्रीमद् भागवत में वर्णित अवंती नगर के उस ब्राह्मण का स्मरण करने लगते हैं जिसने संकल्प किया था कि भव सागर पार करने के लिए वह मुकुंद का भजन करेगा। भागवत के 11वें स्कंद 23वें अध्याय के श्लोक 58 का उच्चारण कर कहते हैं, हे विप्र, साधु तुम ही हो, तुम्हारा संकल्प अति उत्तम है। मैं भी वृंदावन में मुकुंद भजन करूंगा। प्रभु को एकाएक बाह्य ज्ञान हुआ, गतिरोध हुआ। इसका एक अपूर्व कारण श्री चैतन्य मंगल के रचयिता लोचन दास बताते हैं। नवद्वीप में विरह कातर विष्णुप्रिया जी स्वामी को याद कर कह उठी,
मेरे प्राण निकल रहे हैं, दर्शन दो। मरने से पूर्व एक बार जी भरकर देख लूं। उनकी इस कातर ध्वनि ने प्रेम रज्जू बनकर मत्त सिंह जैसे प्रभु के पैर बांध दिए। वे और आगे न जा सके। प्रेम फांसे बांधी लो गौरांग मत्त सिंह, चलिते ना पारे प्रभु गति होई लो भंग। यह प्रेम रज्जु क्या केवल विष्णुप्रिया जी के पास थी? नहीं, ऐसी ही एक डोर थी शची माँ के पास, जो निमाई निमाई कहती पागल हो रही थी। और एक रज्जु थी नवद्वीप के भक्त परिकरों की, जो प्रभु प्रभु कहकर मृतप्राय हो गए थे। संभवतः इन्हीं रज्जुओं का समवेत प्रभाव था कि प्रभु 3 दिन 3 रात बंगाल के उस राढ़ अंचल में ही चक्कर काटते रहे। वृंदावन की ओर एक पग भी अग्रसर न हुए। प्रभु की लीला शक्ति ने एक खेल किया। एक स्थान पर कुछ ग्वाले गायें चरा रहे थे। प्रभु को, नित्यानंद आदि को देखकर उन ग्वालों को जाने क्या हुआ, वे हरि बोल कहने लगे। उस हरिध्वनि पर प्रभु ने कान खड़े किए। उन्हें लगा इतने दिन कान प्यासे थे, अब इस हरिनामामृत का पान कर वे तृप्त हुए। प्रभु ग्वालों की ओर अग्रसर हुए तो उन सब ने प्रभु को प्रणाम किया। आज पहली बार प्रभु ने बात की। बोले, मेरे कान उपवासी थे, तुमने हरि नाम सुनाकर बड़ा उपकार किया। प्रभु तो मानसिक रूप से वृंदावन में थे। उन्होंने स्वाभाविक रूप से सोचा कि ये ग्वाले वृंदावन के आसपास ही रहते हैं। सो बोले, एक उपकार और करो, मुझे बताओ वृंदावन किस रास्ते जाऊं। नित्यानंद के लिए तो यह बड़ी ही अनुकूल स्थिति थी। उन्होंने हाथ के संकेत से ग्वालों को कहा कि शांतिपुर का रास्ता दिखाओ। ग्वालों ने शांतिपुर की ओर हाथ कर दिए। प्रभु उसी ओर चल दिए। इधर नित्यानंद ने चंद्रशेखर आचार्य रत्न से कहा, तुम जाओ, अद्वैताचार्य से कहना कि वे एक नाव लेकर इस पार आए। मैं प्रभु को लेकर वहां पहुंच रहा हूं। प्रभु के मन में आनंद नहीं समा रहा। वृंदावन पहुंचने की उत्कंठा भी कम नहीं। जैसे ही उनकी अर्धबाह्य दशा हुई, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे आ रहा है। उन्होंने इस भाव से एक प्रश्न किया जैसे वे कुछ अपने आप से और कुछ पीछे आ रहे व्यक्ति से पूछ रहे हैं। बोले, वृंदावन और कितनी दूर है? नित्यानंद को अब विशेष चिंता न थी। उन्होंने अनुकूल स्थिति का लाभ उठाना ही ठीक समझा। वे प्रभु के ठीक आगे आकर बोले, मैं नित्यानंद। प्रभु ठीक से पहचान न पाए। कुछ देर उनके मुख की ओर देखते रहे, फिर बोले, श्रीपाद, तुम यहाँ कैसे? अच्छा हुआ, अब हम दोनों वृंदावन में मुकुंद भजन करेंगे। पर श्रीपाद, वृंदावन और कितनी दूर है? इस बात से प्रभु के भ्रम का पता चला। ग्वालों की कृपा से वे यही तो समझ रहे हैं कि वृंदावन आसपास है। नित्यानंद ने भुलावा देते हुए कहा, प्रभु उधर देखिए, वट वृक्ष आदि दिखाई दे रहे हैं ना, वही वंशी वट है। और वह जो नदी दिखाई दे रही है, वही तो यमुना है। वहीं चलकर विश्राम करेंगे। नित्यानंद ने विश्राम की बात सोच समझ कर कही, कारण संभव था कि उनके पहुंचने तक अद्वैत आचार्य वहां न आ पाए। जो भी हो, यह सुनकर कि यमुना वंशीवट कुछ ही दूर हैं, प्रभु तीर वेग से छूटे गए और सुरधुनि को यमुना मानकर यमुना वंदना का श्लोक पढ़ते हुए जल में कूद पड़े। स्नान कर किनारे पर आए। अद्वैताचार्य कुछ लोगों के साथ नाव लेकर तैयार थे। उन्होंने देखा कि प्रभु भीगे हैं, उनके पास अंगोछा नहीं है, दूसरा कौपीन भी नहीं। शीतकाल में उनके उस असहाय एकाकीपन को देखकर अद्वैताचार्य का धैर्य जाता रहा। हे वसुंधरे, तुम फट जाओ, मैं उसमें समा जाऊं, यह सोचते हुए वे चीख पड़े। प्रभु ने आंखें बंद की हुई थीं। कुछ ही दूर अद्वैत का यह चीत्कार सुनकर उन्होंने आंखें खोली। देखा कि अद्वैत आचार्य हैं। प्रभु ने बड़े उल्लास से भरकर उन्हें आलिंगन किया और कहा, आचार्य, तुम भी आ गए? अच्छा है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वृंदावन में हूँ? किसी को कोई उत्तर न देना पड़ा। प्रभु ने कुछ सोचने समझने की चेष्टा की तो बात पकड़ में आ गई। वे समझ गए कि यह न यमुना है न वृंदावन। नित्यानंद उन्हें भुलावा देकर यहाँ ले आए हैं। प्रभु को निराशा हताशा की कल्पना कीजिए। प्रभु की निराशा हताशा की कल्पना कीजिए। उनके दुख और क्रोध का अनुमान कीजिए। जो व्यक्ति यह समझकर आनंद सागर में डूब रहा है कि वह गंतव्य पर पहुंच गया, उसे पता चलता है कि उसकी यात्रा तो आरंभ ही नहीं हुई। इसी अनुभूति को लेकर प्रभु ने नित्यानंद को झड़कते हुए कहा, छी श्रीपाद, तुमने भाई होकर मुझे धोखा दिया। श्रीपाद ने तो लजाकर सिर झुका लिया, पर ज्ञानी भक्त अद्वैताचार्य से न रहा गया। वे बोले, प्रभु, किसी की क्या सामर्थ्य कि आपको धोखा दे? श्रीपाद ने ठीक ही कहा।
शास्त्र कहते हैं कि गंगा के पश्चिमी किनारे पर यमुना बहती है। अब लो, ये सूखे कौपीन बहिर्वास पहन लो और हम सब पर कृपा करो। 3 दिन से किसी ने कुछ नहीं खाया पिया, मेरे यहाँ चलकर कुछ खा पी लो। प्रभु सदा ही अद्वैत आचार्य का मान सम्मान करते आए। वे चुपचाप नाव में जा बैठे। इस बीच मुकुंद और गोविंद भी आ गए थे। वे भी सबके साथ बैठ गए। नाव शांतिपुर के घाट से जाकर लगी तो देखने में आया कि अनेक लोग उपस्थित हैं। नित्यानंद प्रभु को शीघ्रता से उतारकर अद्वैताचार्य के घर ले गए और बोले, आचार्य, घर के बाहर कुछ बलवान प्रहरी नियुक्त कर दो। भगवान के आकर्षण से अभी इतने लोग आएंगे कि तुम्हारा घर चूर चूर हो जाएगा। अद्वैताचार्य ने यही किया। सबने भोजन किया। सीता ठाकुरानी ने ओट में से वह भोजन रंग देखा। प्रभु भोजन के बाद विश्राम कर उठे तो अद्वैताचार्य ने अपने अनुगतों से विद्यापति के एक पद का गायन कराया। की कहिबो रे सखी आनंद ओर, चिरदिन माधव मंदिरे मोर। कबे हाम प्रिय दूर देशे ना पाठाऊं, आंचलो भरिया यदि धन पाऊं। माधव मेरे घर में है, मेरे आनंद की सीमा नहीं। कोई मुझे आंचल भर कर धन देगा तो भी मैं प्रियतम को कभी दूर देश नहीं भेजूंगी। अद्वैताचार्य यह अनुभव कर कि माधव उनके घर में है, नाच गा रहे हैं, पर मुकुंद देख रहे हैं कि यह रस प्रभु को अच्छा नहीं लग रहा। प्रभु का मन तो गोपी भाव से भरा, कृष्ण के विरह में डूबा है। ऐसा अनुभव कर मुकुंद ने विरह गीत आरंभ कर दिया। रात्रि दिने पोड़े मन सोयास्ती ना पाई, कहाँ गेले गए कानू पाई, तहाँ उड़े जाई। अर्थात कृष्ण विरह में मेरी देह रात दिन चल रही है, चैन नहीं पड़ता, कहाँ उड़ जाऊं कि कृष्ण मिल जाएं। मुकुंद का गीत सुनकर प्रभु का धैर्य जाता रहा। वे अश्रु वर्षण करने लगे, मूर्छित हो गए। चेतना लौटी तो हरि हरि कहते नृत्य करने लगे। उस दिन सुयोग पाकर नित्यानंद ने कहा, प्रभु, तुम्हें क्या अपने लोगों की बिल्कुल याद नहीं आ रही? हम लोगों ने तो खा पी लिया। संभव है माँ, श्रीवास आदि तो अभी तक भूखे प्यासे पड़े हों। यदि अनुमति हो तो मैं कल नवद्वीप जाकर सबको लिवा लाऊं। प्रभु ने हाँ कर दी, पर स्पष्ट कहा, एक को छोड़कर सबको। वे सन्यासी हो गए हैं। सन्यास धर्म कहता है कि वे स्त्री का मुंह नहीं देखें। रात बीतते बीतते अद्वैताचार्य के द्वार पर भक्तों की इतनी भीड़ उमड़ी कि प्रहरी लोग कुछ न कर पाए। अद्वैताचार्य और उपाय न देखकर प्रभु को छत पर ले गए। प्रभु की ऐसी लीला शक्ति थी कि लोग जब उनका श्रीमुख देखते तो हर व्यक्ति यही अनुभव करता कि वह अकेला है और प्रभु उसी को देख रहे हैं। आज भी यह खेल चला। आगंतुकों ने जी भरकर प्रभु को देखा और अपने अपने मनोभाव के अनुसार उनसे प्रार्थना, याचना, विनती की। छत पर बैठे प्रभु और अद्वैताचार्य के बीच एक छोटा सा रसालाप हुआ। अद्वैताचार्य ने कहा, प्रभु, अद्वैतवादी कहता है मैं स्वयं भगवान हूँ। इधर आप सबको भक्ति मार्ग पर चलने को अर्थात द्वैत भाव रखने को कहते हैं। द्वैत भाव की ही शिक्षा देनी है तो आपने अद्वैतवादियों का पथ क्यों पकड़ा? प्रभु ने रसिकता करते हुए उत्तर दिया, आचार्य, मैं भी अद्वैत का ही भजन करता हूँ। सन्यासियों के अद्वैत अब निराकार नहीं रहे। उन्होंने आकार धारण कर सीतानाथ बनकर शांतिपुर में जन्म ले लिया है। अद्वैताचार्य बोले, तुम स्वयं वाणीनाथ हो, बातों में कौन जीत सकता है? अब थोड़ा नवद्वीप की ओर दृष्टि डालते हैं। नित्यानंद के कहने पर चंद्रशेखर आचार्य रत्न अद्वैत से मिलकर अपने घर चले गए। शची माँ के पास जाकर प्रभु के सन्यासी बन जाने का संवाद देते ऐसा साहस वे न जुटा पाए। हाँ, उन्होंने रोते रोते यह बात कुछ एक भक्तों को अवश्य बता दी। भक्तजन तीनों भुवनों को अंधकार में देखने लगे, कोई कोई तो मूर्छित हो गए। इधर नित्यानंद ने नवद्वीप पहुंचकर अनुभव किया कि सब नीरव निस्तब्ध हैं, सब उजड़ गया है। घर, गली, वृक्ष, लता, पशु पक्षी मानो सभी रो रहे हैं। उन्होंने किसी तरह मिश्रालय पहुंचकर भग्न स्वर में पुकारा, माँ, माँ। आवाज़ सुनकर शची माँ यह कहती दौड़ी आई, निताई, मेरी निमाई को ले आए। विष्णु प्रिया जी भी उठकर द्वार की ओट में खड़ी हो गई। घर में उपस्थित अन्य लोगों ने आकर नित्यानंद को घेर लिया। नित्यानंद ने बिना किसी भूमिका के इतना ही कहा, प्रभु सन्यासी हो गए, अद्वैताचार्य के घर में है, तुम सबको ले जाने के लिए मुझे भेजा है, तैयार हो जाओ। सन्यास की बात सुनकर माँ मूर्छित हो गई।
चेतना आई तो वे दौड़ पड़े। मालिनी देवी उन्हें पकड़कर पालकी तक ले गईं। तभी कांचना आदि सखियों से घिरी घूंघट किए विष्णुप्रिया जी भी आई। माँ का आंचल पकड़कर खड़ी हो गई और उपाय न था। नित्यानंद ने अपने को पूरी तरह संयत कर गुरु गंभीर स्वर में कहा, श्रीमती को ले जाने की आज्ञा नहीं है। तो मैं भी नहीं जाऊंगी, माँ ने छूटते ही कहा और वे लौटने लगी। प्रिया जी सामान्य स्त्री नहीं थी, वे प्रभु की अर्धांगिनी थी। उनके मन में तुरंत ही यह भाव उठा, वे मुझे आने दें न दें, हैं तो मेरे ही। सारा नगर उन्हें देखने को उमड़ रहा है, यह मेरे लिए क्या कम गर्व की बात है। यही सब सोचकर प्रिया जी ने माँ को तरह तरह से समझाया और जाने के लिए राजी किया। लाख लाख लोग माँ की पालकी को आगे कर नवद्वीप को सूना कर शांतिपुर की ओर चले गए। साथ ही साथ प्रिया जी भी घर में निढाल होकर पड़ गईं। रोते रोते कहने लगी, हा नाथ, यह क्या किया, मझधार में डुबा कर चले गए। शांतिपुर में पहले से ही बहुत भीड़ थी। इस नई जनतरंग का आगे बढ़ना बड़ा कठिन था, पर पालकी को देखकर सभी ने रास्ता छोड़ दिया। अद्वैताचार्य और प्रभु छत पर थे। नवद्वीपवासी आ गए, यह देखकर वे नीचे उतर कर आए। प्रभु ने माँ को साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें हाथ पकड़कर पालकी से उतारा। बार बार माँ का स्तव और परिक्रमा कर बोले, माँ, त्रिजगत की जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं वह सब तुम हो। सन्यासी बेटा उन्हें प्रणाम करता है, यह देखकर शची माँ थोड़ी संकुचित हुई, पर उनका वात्सल्य इतना प्रबल था कि उन्होंने प्रभु के गले में हाथ डालकर उनका मुख चूम लिया, उन्हें वक्ष से लगा लिया। वात्सल्यमयी माँ सीधे सीधे बात पर आई, बोली, तेरे पिता चले गए थे, मैंने बड़े यत्न से तुझे पढ़ाया लिखाया, भागवत पढ़ाई, तूने मेरा ऋण सन्यासी बनकर चुकाया। तुझे मुझ पर दया नहीं आई, न सही, पर उस पराई लड़की का क्या दोष, उसे भी तू मेरे गले से बांध आया। यह कहते कहते शचीमा रोने लगी। सन्यासी बेटे को गले लगाकर उन्हें बोली, सन्यास ले लिया, चिंता न कर, मैं एक अच्छा पंडित बुलवाकर पुनः उपनयन कराऊंगी, तू घर चल बेटा। माँ की बातें सुनकर प्रभु ने किसी तरह अपने को संयत कर कहा, माँ, तुम्हें दुख देकर वृंदावन जा रहा था, विघ्न पड़ गया, तुम शांत हो, अब जो कहोगे करूँगा। यह देह तो तुम्हारी है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। सुयोग देखकर सीता ठाकुरानी शची माँ को भीतर ले गई। इसके बाद प्रभु ने एक एक भक्त को आलिंगन कर उनका दुख दूर किया। माँ तो पूरी भीड़ के साथ अपने लाडले के पास पहुँच गई। प्रभु की निषेधाज्ञा के कारण प्रिया जी घर के एकांत कोने में विरह भोग रही हैं। वे देह से शांतिपुर नहीं जा सकी, पर मन से वही हैं। ऐसी भी जनश्रुति है कि उन्होंने अपना दुख व्यक्त करते हुए गुप्त रूप से एक पत्र प्रभु के पास भिजवाया था। प्रभु की प्रेरणा से उन भावों को लेकर एक कविता की रचना हुई, वह प्रस्तुत है। मेरा क्या अपराध बताओ, छोड़ मुझे सन्यास ले लिया, इसका कुछ कारण समझाओ। मैं युवती हूँ, माँ वृद्धा हैं, भक्त सभी प्राणों से प्रिय हैं। जल बिन मीन बनाया सबको, भला कौन सा धर्म बताओ। नाथ यही करना था तुमको, क्यों कर सबसे प्रीति रचाई। एक तीर से मृग समूह को, वेद इस तरह नहीं रुलाओ। माँ रोती हैं, कहाँ निमाई कहते कहते, बात बात में मूर्छित होती, मैं कैसे क्या करूं सुझाओ। मैंने तो कुछ किया नहीं, जो छोड़ गए प्रिय सदा सदा को। क्या भक्तों को बुरा कहा, रोका कीर्तन से, याद दिलाओ। प्रभु शांतिपुर में 10 दिन रहे। इस अवधि में शची माँ ने बड़े स्नेह वात्सल्य से उन्हें उनकी अनेक प्रिय वस्तुएं रांत रांत कर खिलाई। एक दिन प्रभु ने कुछ एक विज्ञ प्रियजनों को पास बिठाकर शांत भाव से कहा, मुझे सन्यास की क्या आवश्यकता, कृष्ण प्रेम ही तो सब कुछ है। माँ को दुखी कर, तुम सबको दुखी कर सन्यास ले लिया, पर अब मैं वही करूँगा जो माँ कहेंगी। यदि वे घर वापस जाने को कहेंगी तो वह भी करूँगा, माँ से यह प्रतिज्ञा की है। तुम लोग माँ से बात करो और मुझे बताओ कि उनका मत क्या है। यह सब सुनकर नित्यानंद आदि के आनंद की अवधि न रही। अरे, माँ तो यही कहेंगे कि हो गया सन्यास, अब घर चलो। ऐसा सोचकर भक्तों ने शची माँ को जा घेरा, प्रभु की आज्ञा की बात बताई और माँ से अपने मन की बात बताने को कहा। माँ ने बाहरी तौर पर हंसते हुए बड़े ही करुण स्वर में कहा, अरे
तुम लोग उसे नहीं जानते। उसने मेरा मान रखने को ऐसा कहा है। मैं माँ हूँ, मैं क्या चाहती हूँ तुम लोग क्या नहीं जानते? पर मैं और 4 माताओं जैसी नहीं। ऐसा कुछ नहीं कहूँगी जिससे मेरे बेटे का धर्म नष्ट हो और समाज में उसका पतन हो। वह सन्यासी बन गया, अब और उपाय नहीं। हाँ, मैं इतना ही चाहती हूँ कि वो ऐसी जगह रहे जहाँ लोग बार बार जाकर उसे परेशान न करें, और वह जगह इतनी दूर भी न हो कि उसका समाचार प्राप्त करना कठिन हो जाए। इस दृष्टि से मैंने सोचा है कि वह जगन्नाथपुरी में जाकर रहे। बस कह दो। शची माँ से बात कर भक्तों को केवल निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने प्रभु को माँ का मत बता दिया और प्रभु माँ की परिक्रमा प्रणाम कर हरिबोल ध्वनि करते नीलाचल जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। पूरा जनसमुद्र उनके पीछे दौड़ पड़ा। एक शची माँ थी जो निरुपाय होकर निमाई निमाई कहती रोती अपनी आंखों के तारे को आंखों से ओझल होता देखती रही। उन्होंने जाने की अनुमति दी है, अब क्या कहकर उनके पीछे चलेंगे? कुछ दूर जाकर वह जनसमुद्र भी ठहर गया। प्रभु ने सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर सबसे लौट जाने को कहा तो वे लोग दुखी मन से ठिठक कर खड़े हो गए। साथी रहे केवल 5 जन, नित्यानंद, जगदानंद, मुकुंद, दामोदर और गोविंद। ये सभी उदासीन थे, कौपिन बहिर्वास पहनते, करुआ हाथ में रखते। प्रभु ने देखा कि वृद्ध अद्वैताचार्य अभी भी बड़े कष्ट के साथ उनके पीछे पीछे चले आ रहे। प्रभु के रुकते ही उन्होंने कहा, प्रभु तुम्हारे वियोग में सभी दुखी और मूर्छित हैं। एक मैं ही अभागा कठोर हूँ कि आंखों से एक बूंद भी नहीं निकल रही। बस यह बताने के लिए ही मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। यह सुनकर प्रभु ने कहा, आचार्य मैंने तुम्हारे भरोसे ही संन्यास लिया है। मेरे चले जाने के बाद सभी बड़े दुखी होंगे। उन्हें संभालने के लिए तुम्हारे जैसे धीर तेजस्वी पुरुष की आवश्यकता है। यदि तुम स्वयं इतने अधीर हो जाओगे तो मेरा कार्य कैसे सिद्ध होगा? अपने आंसुओं की बात कर रहे हो ना? देखो, मैंने तुम्हारे प्रेम को अपने बहिर्वास में बांध रखा है। सोच रहा था कि सब शांत हो जाएगा तो खोल दूंगा, पर नहीं। तुम इस बात को लेकर दुखी हो कि रो नहीं पा रहे, तो लो, मैं इस गांठ को खोल देता हूँ। जी भर कर रो, पर मेरे भक्तों को सांत्वना दो, उनकी रक्षा करो। प्रेम जैसी वस्तु शक्ति को गांठ बांधकर रखा जा सकता है, यह बड़ी गूढ़ बात है। पर यह सत्य है कि प्रभु की गांठ के खुलते ही अद्वैताचार्य हा गौरांग कहकर रोने लगे, धूल में लोटपोट करने लगे। उनके अजस्र आंसुओं से धरा सिक्त हो गई। प्रभु उन्हें आलिंगन कर अपने गंतव्य की ओर चल दिए। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका। रूप के बगीचे में अभी अभी खिली कली जैसी हमारी विष्णु प्रिया जी मुरझा गईं। तनुवंगी कला हासिनी सुरसिका, क्रीड़ा कला पुत्तली। इकहरे वदन की सुहासिनी सुरसिका और केली कला की गुड़िया जैसी हमारी प्रिया जी अचल हो गई। वात्सल्य की जीवंत मूर्ति हमारी जगत जननी शचीमा देखते देखते अनाथिनी बन गई। नवद्वीप का पूरा जन समाज मूक और म्लान हो गया। एक ही झटके में यह सब भूल भुलाकर प्रभु जय जगन्नाथ, जय नीलाचल चंद्र की रट लगाते आगे बढ़ रहे हैं। सब आठी सारा गांव पहुंचे। वह रात अनंत पंडित के घर बिताई। अगले दिन वे छत्रभोग पहुंचे। यह गौड़ बंगाल की अंतिम सीमा है। आज यह स्थान डायमंड हार्बर महकमे में मथुरापुर थाने के अंतर्गत खाड़ी ग्राम में स्थित है, जयनगर मजिलपुर के निकट। छत्रभोग वैष्णव और शाक्त दोनों का ही तीर्थ स्थान है। प्रभु गंगा के किनारे किनारे जा रहे हैं, सो इस प्रथम तीर्थ को देखते ही वे आनंद से अम्बुलिंग घाट पर गंगा में कूद गए। इस दक्षिण भाग के अधिकारी रामचंद्र खान गौड़ बादशाह हुसैन शाह के अधीन शासन करते थे। इस पार मुसलमान राजा हुसैन शाह का अधिकार, उस पार हिंदू क्षत्रिय राजा प्रतापरुद्र का आधिपत्य। उस समय दोनों राज्यों के बीच बड़ा विवाद चल रहा था, इसलिए गौड़वासियों का छत्रभोग पार कर उड़ीसा जाना प्राय असंभव था। किंतु असंभव को संभव बनाना तो हमारे प्रभु का खेल है। दैव योग से रामचंद्र खान वहाँ आए। प्रभु का तेज और भाव विलास देखकर वे प्रभु के श्री चरणों में गिर पड़े। भक्तों ने रामचंद्र का परिचय देते हुए कहा, प्रभु ये इस अंचल के अधिकारी हैं। इतना सुनते ही प्रभु हंसकर उसकी ओर देखकर बोले, अच्छी बात,
मैं कल नीलाचल चंद्र के दर्शन करने जाऊंगा, सहायता करोगे? सहायता करना आसान न था। बंगाल उड़ीसा दोनों राज्यों के राजाओं ने अपनी अपनी सीमा पर त्रिशूल गाड़ रखे थे। जो भी सीमा का अतिक्रमण करता है उसे गुप्तचर मानकर मार दिया जाता है। स्वयं रामचंद्र भी किसी को जाने की अनुमति नहीं दे सकते। पर वही बात कि असंभव भी संभव हो गया। रामचंद्र को पहले तो प्रभु का पद स्पर्श मिला, फिर प्रभु ने अपनी शुभ दृष्टिपात से उसके सारे बंधन छिन्न कर दिए। घोर तांत्रिक रामचंद्र अब परम वैष्णव बन गए। उन्होंने प्रभु की अद्भुत शक्ति से रातों रात एक नाव की व्यवस्था कर प्रभु को उड़ीसा पहुंचा दिया। शेष अगली बैठक में।